हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जय श्री कृष्णा। वेडिंग्स ब्लॉग में मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। एक वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया है कि लगन लगाने के बाद जो रस्म की जाती हैं वो, और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है टूटिया की राजपूती वेडिंग रस्म। और इस वाले वीडियो में मैं बताने अच्छा जा लगी रही तो हूँ प्लीज़ तेल और इसको माता लाइक पूजन करें, की शेयर रस्म। करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये रिचुअल आपके यहाँ भी होते हैं क्या, इस तरह की कोई भी फंक्शंस आपके यहाँ भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने वीडियो बनाया है पार्ट 1 के रिचुअल्स होने के बाद ये वाला जो वीडियो है वो है तेल और माता पूजन जिस दिन किया जाता है उस दिन। ये उपटना चढ़ रहा है जिसको उपटन चढ़ाना भी कहते हैं, और ये 7 लेडीज़ें चढ़ाती हैं जो कि दूल्हे की बुआ या सिस्टर्स होती हैं या भाभी भी चढ़ा सकती हैं, उपटन चढ़ाती हैं। और कोई एक घर की बड़ी सिर पे हाथ रखती है और नाई या खवास बोलते हैं जिसको, वो आकर उपटन साफ कराता है और वही नहलाता भी है दूल्हे को। उसके बाद माता पूजन के दिन जिस दिन खाना बनता है, जैसे शाम को माता पूजती हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर, और जैसे मेरे ससुराल में माता पूजन सुबह ही हो जाता है गणेश पूजन, लेकिन हमारे यहाँ शाम को होता है, शाम के मुहूर्त में। तो सुबह ये लकड़ियाँ लेके जाई जाती हैं खलियान से, जहाँ भी आप लकड़ियाँ रखते हैं वहाँ से। 7 लेडीज़ होती हैं जो कि दूल्हे की बुआ या फिर सिस्टर्स होती हैं, वही लकड़ी लेकर जाती हैं। तो 2-2 लकड़ी हाथ में रखते हैं और इन्हीं लकड़ियों को जलाकर भोजन बनाया जाता है माता को जिमने के लिए। जो भोग का भोजन बनाया जाता है जिसमें मीठा या पूड़ी बनती है, वो इन्हीं लकड़ियों से, और जो चूल्हे बनते हैं उन पर बनाया जाता है। ये लकड़ियाँ चूल्हे पर के लिए ले के जाई जाती हैं यहाँ से। और ये पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि चूल्हे कैसे बनाए जाते हैं, खान मिट्टी कैसे ली जाती हैं, वो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये घर की जो बड़ी होती है, मतलब ये दूल्हे की बड़ी मम्मी है जो लकड़ी यहाँ उठा के दे रही हैं। तो 2-2 लकड़ियाँ इस तरीके से लेके जाती हैं, जो भी 7 लेडीज़ें होती हैं वो। दूल्हे के हर काम में 7-7 चीज़ें की जाती हैं और दुल्हन के हर काम में 5 चीज़ें की जाती हैं। तो ये भी होता है, जैसे दूल्हे को 7 हल्दी चढ़ती हैं, दुल्हन को 5, तो ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लकड़ियों को इस तरीके से पकड़ के लाया जाता है या लेके जाया जाता है, जिससे कि वो आपस में टकराए नहीं, क्योंकि अगर वो टकराते हुए लेकर जाएंगे तो कहा जाता है कि दूल्हा दुल्हन में फिर आपस में कभी बनेगी नहीं या झगड़ा होगा। तो इनको दूर रखा जाता है दोनों हाथों में। और इस तरीके से 14 लकड़ी होती हैं, क्योंकि 7 लेडीज़ें 2-2 अपने हाथ में रखती हैं, और जहाँ चूल्हा होता है उस स्थान पे इस तरीके से टिका दिया जाता है, ताकि वो टिकाया भी इस तरीके से जाता है कि कोई भी लकड़ी आपस में टकराएं एक दूसरे से। और फिर इन्हीं लकड़ियों का यूज़ करके खाना बनाया जाता है या भोजन बनाया जाता है माता के लिए। शाम को माता पूजन होता है, और हमारे यहाँ गणेश पूजन अलग से नहीं होता, माता पूजन के साथ ही गणेश पूजन होता है। मतलब ऐसी जगह पर स्थान में माता पूजन की जाती है जहाँ सारे देवी देवता होते हैं, तो वही माता पूजती हैं। और गांव में एक स्थान हमेशा ऐसा होता है, ये चूल्हा होता है जिस पर भोजन बनाया गया, और इसी को धूप देकर फिर दूल्हे को आगे हल्दी चढ़ती है। और माता पूजन में जाने से पहले 2 लकड़ियों को इस तरीके से भी घुमाया जाता है, और 7 बार, वो भी दूल्हे की भाभी और बुआ ही करती है ये, और दूल्हे को बिठाने के बाद। तो ये भी एक रिचुअल्स होता है, जो पूरी वीडियो क्लिपिंग नहीं ले पाई मैं। उसके बाद माता पूजने के लिए चले जाते हैं, उसकी क्लिप नहीं है इस वीडियो में। और उसके बाद होती है हल्दी, और बड़ी हल्दी जो हमारे यहाँ की जाती है वो की जाती है दूल्हे की। गांव में अगर कोई बुआ होती है या राखी की भी कोई बुआ होती है, उनके घर पर ही बड़ी हल्दी की जाती है। अगर है तो वो गाँव में कोई सिस्टर होती है, उसकी बहन होती है, या राखी की कोई बहन होती है, तो उसके घर पर ये हल्दी चढ़ाई दी जाती है। पीछे से इस तरीके के गीत गाए जाते हैं और हंसी ठिठोली की जाती है, जो कि आप सुन पा रहे होंगे।
दूल्हे को 7 हल्दी चढ़ाई जाती हैं और वो कंप्लीट होने के बाद बारात निकलने से पहले बिन्नाकी निकाली जाती है। बन्नाकी में दूल्हे को घोड़े पे बिठा के गाँव में घुमाया जाता है बारात निकलने से पहले, और उसमें घर की जो लेडीज़ होती है वो भी साथ में जाती हैं, क्योंकि राजपूत लेडी बारात में नहीं जाती। और ये यहाँ पे जो दुल्हन को ज्वेलरी दी जाती है, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, वो जो घर में और लेडीज़ें हैं, जो रिश्तेदार आती हैं, उनको दिखाई जाती है कि ये ज्वेलरी रखी जा रही है ससुराल से चढ़ावे में। हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि गोल्ड या जो भी ज्वेलरी होती है वो ससुराल के पक्ष से ही लड़की वाले को जाती है। लड़की वाले सिर्फ कान के या नथ मेन रहती है, नाक कान में बनवाना मेन रहता है, बाकी जितना भी गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी जाती है वो ससुराल के साइड से ही जाती है। तो ये देखा जाता है कितना क्या गया है। जबकि जो राजस्थानी फैमिलीज़ होती हैं उनमें सिर्फ चूड़ा और जो आड़ होती है वो बस ससुराल से जाती है, बाकी सब मायके का रहता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ सब कुछ ससुराल का होता है। और अब इसके बाद कंकन जो है वो बांधा जाएगा, तो उसके लिए ये जो मोली होती है या जिसको आटी भी कहा जाता है, वो एक पीले कपड़े पर रख के, और जिसमें 7 लेडीज़ खड़ी हो जाती हैं, और सारी हल्दी चढ़ने के बाद दूल्हे को नीचे बिठाया जाता है उसको नहलाने धुलाने के बाद। और फिर इस तरीके से जो खकरियाँ होती हैं और पतासे होते हैं वो 7 पॉइंट पे इस तरीके से रखे जाते हैं, और धागे को ऐसे घुमाया जाता है एक ही डायरेक्शन में, राइट साइड से उसको घुमाया जाता है। और फिर इसको यही जो मोली होती है उसका यूज़ किया जाता है कंकन में। लच्छे को 7 बार घुमाया जाता है, जो लेडी होती हैं वो इस तरीके से 7 बार उसको घुमाती हैं। सात बार घुमाने के बाद जो खगरियाँ पतासे हैं उस कपड़े को हटा दिया जाता है, और जो लच्छा रहता है उसको इस तरीके ऊपर से नीचे करते हुए इस तरीके से 7 बार निकाला जाता है, और उसके बाद कंकन बांध दिया जाता है, जिसको कंकन बांधना बोलते हैं, जो कि एक रस्म होती है। बाद में जब दुल्हन घर आ जाती है तब जो दुल्हन दोनों हाथ से लड़के की खोलती है और लड़की का लड़का एक ही हाथ से खोलता है, तो वो बाद में रिचुअल्स होता है। पर कंकन अभी बांध दिया जाता है सारी हल्दी होने के बाद। ये आटी है या जो लच्छा है वो इस तरीके से निकाला जाता है दूल्हे के पैर के नीचे से, कि दूल्हा अपना स्थान नहीं छोड़े, और वहीं के वहीं खिसकाते हुए उसको नीचे से उतार लिया जाता है। उसके बाद जो लच्छा रहता है या जिसको हमारे यहाँ आटी भी बोलते हैं, वो इस तरीके से भांजी जाती है ताकि वो एक जैसी हो जाए और थोड़ा पतली हो जाए। तो उसको दो कोनों से पकड़ते हुए भांजा जाता है, और इसमें एक अंगूठी भी लगाई जाती है। आप देख सकते होंगे इसमें तांबे की एक रिंग भी होती है जो कि बांधी जाती है कंकन में, और अच्छी तरीके से बांधने के बाद दिया जाता है। एक कोने पे बीच में कहीं पे भी पान और पान लौंग लगा हुआ पान भी बांध दिया जाता है। इस तरीके से बांधा जाता है कि वो कहीं से भी खुले नहीं, और उसको दूल्हे को इस तरीके से दूल्हे की बुआ के द्वारा बांध दिया जाता है। और अच्छे से बांधने के बाद इसमें 7 गठाने लगाई दी जाती हैं, और ये खोला जाता है कंकन बाद में जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तब ये रस्म होती है, तब ये कंकन खोला जाता है। ये बहुत टाइट बांधा जाता है ताकि दुल्हन से खुले नहीं। ये आप देख रहे हैं इसमें एक तांबे की रिंग भी दिख रही है जिसको मुंदरी भी कहा जाता है, और पान बांध दिया जाता है, और ऊपर से 7 गठाने बांध दी जाती हैं।
ये मेरे कज़िन ब्रदर की वेडिंग वीडियोस हैं जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा अपने फ़ोन से वीडियो शूट की थी। सो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके प्लीज़ दोनों पार्ट ज़रूर देखें जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में तेल उतारा जाता है, तो मैं यहाँ पे अपने भाई का तेल उतार रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से तेल लगा के पैर से लगाते हुए और धरती से लगाते हुए, मतलब ज़मीन से लगाते हुए ऊपर जो पत्ते रहते हैं उससे चिपकाया जाता है। वो शायद आम के पत्ते रहते हैं, और इस तरीके से 7 बार तेल उतारा जाता है और बारी बारी से एक एक लेडीज़ फिर ये तेल उतारती हैं। और इस वेडिंग्स के मैंने 2 पार्ट और भी बनाए हैं कि गांव में हमारे यहाँ कैसे शादी होती है, मतलब मेरे मायके में कैसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, उसके ऊपर उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये देखने से पहले आप वो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। और बस ये सब होने के बाद बारात निकालते हैं।